हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने अगले वाले लेक्चर वीडियो में देखा था हमारी एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमारी सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। तो ये वाले लेक्चर वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू को पूरा डिस्कस करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं तो कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगी वो तीन इसके टाइप्स रहेंगे। एक हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड हमारी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीनों को हम बारी बारी देखने वाले हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर स्टार्ट करें कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन से। तो हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, पहले तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी ऐसी टिश्यू रहती है जो एक दूसरे चीज को कनेक्ट करती है। उसमें चाहे टिश्यू हो, ऑर्गन हो सकता है, कोई हमारा बॉडी का पार्ट्स हो सकता है। तो ये सारी कनेक्ट करने वाली टिश्यू रहेगी, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसका अगर सिंपल सा डेफिनेशन देना हो तो इस तरीके से देंगे, द नेम कनेक्टिव टिश्यू गिवन बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन, their special function of linking and supporting other tissue organ and पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में इसका सिंपल सा डेफिनेशन, किसी टिश्यू, ऑर्गन या हमारे बॉडी पार्ट्स को जो कनेक्ट करती हो इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, या सपोर्ट करती हो तो इसको भी हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। इसके कहां पर ये देखने को मिलती है? तो ये हम देखने जाए तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो कॉम्प्लेक्स एनिमल रहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल में उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स रहेंगे उसमें देखने को मिलेंगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल जो रहते हैं इसमें ये ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखें तो हमारी ये जो कनेक्टिव टिश्यू रहेगी ये इसके बहुत सारे रेंज में प्रेजेंट हो सकती है। तो ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तक, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तक ये हो सकती है। इसमें जैसे कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो बोन रहते हैं, हमारे बोन जो कि सपोर्ट करते हैं, हमारा ब्लड रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, न्यूट्रिएंट वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन का काम। इसके अलावा कार्टिलेज रहते हैं। इसके अलावा हमारी एडिपोज टिश्यू रहती है, एडिपोज टिश्यू जो कि मॉडिफाइड हुई होती है हमारे जो फैट रहते हैं, एक्स्ट्रा जो फैट रहता है उसको स्टोर के लिए। तो ये सारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट में इसकी एनाटॉमी की बात करें तो ये कैसी रहती है? तो इसकी एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी में इसमें बहुत सारे पहले तो फाइबर रहेंगे, कुछ सेल रहेंगे और इसमें ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा जिसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस, फर्स्टली इसमें फाइबर की बात करें तो जो फाइबर रहेंगे, फाइबर हमारे मेनली इसमें हमारे कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर रहेंगे, जो कि हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहेगा। और ये इसका काम क्या है? तो इसका काम है हमारी बॉडी में हमारे जो ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसको इलास्टिसिटी एंड इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? इसको प्रोवाइड स्ट्रेंथ
इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हमारे फाइबर जो कि हमारे इसमें कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर रहेगा, और वो हमारे जो टिश्यू रहेगी, टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारे ये कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर एक स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं, उससे बनते हैं। पहले तो हम सेल की बात कर लेते हैं। इसमें कौन से सेल? एक हमारे फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल रहेंगे। इसके अलावा मास्ट सेल रहेंगे। इसके अलावा मैक्रोफेज रहेंगे। और भी हम बात करें तो जैसे कि बोन में हमारे ऑस्टियोसाइट्स रहेंगे, जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स रहेंगे जो बोन में रहेंगे। हमारे कॉन्ड्रोसाइट रहेंगे, वो कॉन्ड्रोसाइट्स रहेंगे, वो हमारे कार्टिलेज में रहेंगे। इसके अलावा हमारे ब्लड सेल में कई सारे सेल रहेंगे, जिसमें प्लेटलेट हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल हो सकते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल हो सकते हैं। तो ये सारे इसमें सेल रहेंगे। तो यहाँ पर हम मेनली बात करते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट की। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल रहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम क्या है? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम है हमारे ये जो कोलेजन एंड इलास्टिन, हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इसको ये बनाते हैं। यानी कि कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर सीक्रेटेड, प्रोड्यूस एंड ये कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। ये जो फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं, ये हमारे कोलेजन एंड इलास्टिन जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर रहते हैं, उसको बनाते हैं। इसके अलावा सेकंड में हमारे मास्ट सेल आपको पता होगा, ये हमारे हिस्टेमाइन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है हिस्टेमाइन को सीक्रेट करता है। और हिस्टेमाइन आपको पता होगा, अगर आपने कभी देखा होगा किसी में अर्टिकारिया है, तो अर्टिकारिया में हमारे हिस्टेमाइन रिलीज होता है और हमारे बॉडी के अंदर पूरे द्रापट बना देता है। हमारे बॉडी में काफी सारे रेसेस वगैरह कर देता है। कभी कभी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो एलर्जी रहता है, वो भी हिस्टेमाइन के वजह से होता है। तो ये हमारे मास्ट सेल का काम क्या है? तो हिस्टेमाइन रिलीज करना, और हिस्टेमाइन हमारी बॉडी में स्वेलिंग करके उसमें स्पेस प्रोड्यूस करेंगे। और हमारे ये मास्ट हिस्टेमाइन तब रिलीज करेंगे जब हमारे टिश्यू या बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, तब ये वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन या कोई भी एलर्जेंस आए, तो हमारे ये मास्ट सेल एक्टिव होकर हिस्टेमाइन रिलीज करेंगे। सो ये हमारा मास्ट सेल का काम रहता है। इसके बाद हमारे मैक्रोफेज का काम क्या है? तो मैक्रोफेज हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल आएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया है, तो उसको इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इसका काम है। मेनली हमारे ये 3 सेल। उसके बाद बोन में हम देखने जाए तो ऑस्टियोसाइट्स जो साइट्स रहेंगे, ऑस्टियोन वगैरह बनाएंगे। ये हम बाद में जब बोन वाला पार्ट देखेंगे तब इसको देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझ लो। इसके बाद हमारा मैट्रिक्स जो कि हमारे जो टिश्यू रहेगी, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। इसमें क्या रहेगा? तो मैट्रिक्स में पहले तो ये मैट्रिक्स होता क्या है? तो हमारे फाइब्रोब्लास्ट जो सेल रहते हैं ऑल्सो प्रोड्यूस एंड सीक्रेट modified polysaccharide जिसको हम बोलेंगे, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स रहेगा जो कि सेमी फ्लूइड रहेगा। ये ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स रहेगा, वो सेमी फ्लूइड रहेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे इसके इंट्रोडक्शन हो गया। अगर यहां पर हम इसको समझे तो जैसे कि हमारा ये टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर बहुत सारे फाइबर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले तो इसमें सेल दिखा देते हैं। हमारे जो सेल रहेंगे, पहले तो ये मास्ट सेल रहेंगे, हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल है। इसके अलावा हमारे मैक्रोफेज सेल रहेंगे,
इसके अलावा हमारे मास्ट सेल रहेंगे। तो ये हमारे मास्ट सेल है, मैक्रोफेज और हमारे फाइब्रोब्लास्ट, ये आपको समझना है। इसमें इस तरीके से बहुत सारे मास्ट सेल रहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी ऐसे बहुत सारे रहते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट है। इसके अलावा ये हमारे मैक्रोफेज वगैरह भी रहते हैं, तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे फाइबर भी रहते हैं। तो फाइबर में हमारे दो टाइप के फाइबर, एक हमारा इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर। जैसे कि ये कोलेजन फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर है। ऐसे बहुत सारे कोलेजन फाइबर रहेंगे हमारी बॉडी में, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। इस तरीके से बहुत सारे ये कोलेजन फाइबर है। और इसमें इलास्टिन फाइबर भी रहेगा। इलास्टिन फाइबर को हम दिखाते हैं रेड पेन से। इस तरीके से इसमें इलास्टिन फाइबर भी रहेगा। तो ये हो गया इलास्टिन फाइबर। वैसे ये जो एग्जांपल है, ये एरियोलर टिश्यू, आगे हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, तब इसका एग्जांपल आएगा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, तो ये हमारा एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। तो आपको ये समझना है इसमें क्या क्या रहता है। पहले तो ये फाइबर में हमारे कोलेजन फाइबर एंड हमारे इलास्टिन फाइबर। इसमें सेल में मैक्रोफेज, हमारे फाइब्रोब्लास्ट और हमारे मास्ट सेल रहेंगे। इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा जो कि पॉलीसैकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड करेगा। ये इसमें बाकी जो बचा है वो हमारा सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स रहेगा। ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स रहेगा, तो इसको हम और वो बना होगा मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से। सो आपको यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू रहेगी, वो 3 टाइप की कनेक्टिव टिश्यू रहेगी। 3 टाइप कौन से रहेंगे? फर्स्टली यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जो कि 3 टाइप की रहेगी। इसमें फर्स्टली हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगा इसको हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर इसको समझते हैं। फर्स्टली हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्टली हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको समझ में, ये तीनों आपको याद कर लेने। सेकंड हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा हमारा जो टाइप्स रहेगा ये सेकंड हो गया और ये तीसरा हो गया। तीसरा हमारा टाइप रहेगा वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये तीनों समझ में आ रहे होंगे। फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये इसमें हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट एंड हमारे फाइबर रहेंगे, इसके अरेंजमेंट कैसा है इसके हिसाब से ये 3 ग्रुप दिए गए। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसमें स्पेशल फंक्शन के लिए ये मॉडिफाइड हुए होते हैं। जैसे कि बोन है तो सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड हुए हैं, तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कौन हमारे कार्टिलेज है, उसके बाद ब्लड है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए मॉडिफाइड हुआ है, तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। तो यहाँ पर बारी बारी इसको हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्टली यहां पर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्टली लूज कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगा इसमें हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट, इसमें फाइब्रोब्लास्ट यानी कि हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल रहेंगे एंड फाइबर आर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में ये लूजली अरेंज हुए होते हैं फाइब्रोब्लास्ट एंड
फाइबर आर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, तो इसको हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो टाइप रहते हैं। इसके दो टाइप्स में कौन से? फर्स्टली यहां पर हमारा फर्स्टली एरियोलर टिश्यू और दूसरा हमारा एडिपोज टिश्यू। टिश्यू, तो ये दोनों हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे। फर्स्टली एरियोलर टिश्यू की बात करें तो एरियोलर जो टिश्यू रहेगा, इसमें एरियोलर जो टिश्यू रहेगा, पहले तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर लूजली अरेंज रहते हैं। इसके बाद हमारा जो ये एरियोलर टिश्यू रहेगा वो कहां पर देखने को मिलता है? तो फाउंड जस्ट अंडर द स्किन के जस्ट अंडर ये देखने को मिलेगा एरियोलर टिश्यू। और इसमें क्या रहेगा? तो कंटेन इसमें बहुत सारे सेल आगे हमने देखा था, ये हमारा एरियोलर टिश्यू का एग्जांपल है। तो इसमें कौन से क्या क्या रहेगा? तो इसमें सेल में हमारे फाइब्रोब्लास्ट हैं, इसके बाद मैक्रोफेज हैं और मास्ट सेल हैं। तो इसमें कंटेन में सेल की बात करें तो सेल में फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है आपको पता है? फाइब्रोब्लास्ट का काम है फाइबर और हमारा जो ग्राउंड सबस्टेंस है उसको बनाना है। तो फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट सेल रहेंगे, उसके बाद मास्ट सेल रहेंगे और उसके बाद मैक्रोफेज सेल रहेंगे। इसके बाद ये सेल हो गया। इसके बाद फाइबर रहेंगे। फाइबर में हमारे कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर रहेंगे। तो ये आपको समझना है, जो कि हमारी ये टिश्यू को स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और इसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या रहेगा? इसके फंक्शन में ये हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू रहती है उसके लिए फ्रेमवर्क बनाता है। सो फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के लिए ये फ्रेमवर्क बनाता है। तो ये हो गया हमारा एरियोलर टिश्यू। इसके बाद एडिपोज टिश्यू किसको बोलेंगे? तो इसमें पहले तो ये देखने को कहां मिलता है? तो फाउंड, ये भी इट इज ऑल्सो फाउंड जस्ट अंडर द स्किन के जस्ट अंडर में ये देखने को मिलता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है फैट स्टोर करना। इसका फंक्शन है फैट को स्टोर करना। फैट को स्टोर क्यों करना है? तो हमारे जो भी फैट रहेंगे, हम जो भी खाते हैं, तो खाने के बाद डाइजेशन होने के बाद हमारे जो न्यूट्रिएंट रहेंगे वो ब्लड में मिलेंगे और ब्लड में जितने हमारे न्यूट्रिएंट रहेंगे उसमें से जितना हमको एनर्जी चाहिए उतने यूज हो जाएंगे। उसके बाद जो भी बचे हुए न्यूट्रिएंट है उसको फैट में स्टोर करते हैं। उसके बाद जो भी बचे हुए न्यूट्रिएंट है उसको फैट में कन्वर्ट करके हमारे एडिपोज टिश्यू में उसको स्टोर कर देना, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट इनटू फैट और ये फैट जो रहेगा और ये फैट देन स्टोर इनटू एडिपोज टिश्यू एंड देन स्टोर इनटू एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर हो जाते हैं। तो ये हमारा एडिपोज टिश्यू रहेगा। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। ये हमारी हो गई लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वैसे इसके यहां पर दिखा देते हैं, ये हमने एरियोलर टिश्यू दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पर एडिपोज टिश्यू दिखाई दे, जैसे कि हमारा ये एडिपोज टिश्यू है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेल रहेंगे और ये सेल में ऐसे बहुत सारे सेल रहेंगे जो कि लूजली अरेंज रहेंगे और इसमें हमारे जो सेल रहेंगे, सेल के अंदर फैट की वेसिकल्स, इस तरीके बड़ी बड़ी फैट की वेसिकल्स रहेंगी और ये वेसिकल्स में हमारे फैट स्टोर रहेगा। इस तरीके से सारे सेल में रहेगा। ओके, सो आपको ये समझ लेना है।
ये हमारे फैट के वेसिकल्स हो गए। तो ये हमारा हो गया एडिपोज टिश्यू। तो आपको ये पूरा लूज कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद सेकंड हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे? तो इसमें हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट एंड हमारे जो फाइबर रहेंगे जो कि इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये हमारे जो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे वो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हुए होते हैं, इसमें कोई भी स्पेस नहीं रहता और कॉम्पैक्टली अरेंज हुए होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर आर डेंसली आर कॉम्पैक्टली arrange in matrix of dense connective tissue called dense connective tissue। इसको हम बोलेंगे dense connective tissue, जिसमें हमारे फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर आर कॉम्पैक्टली अरेंज, इसमें कोई भी स्पेस बाकी नहीं रहता है। और इसके जो फाइबर रहेंगे वो किस तरीके से अरेंज हुए, इसके पैटर्न से हम इसको दो ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम दो ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। एक हमारा फर्स्टली यहाँ पर हमारा जो टाइप्स है इसको हम बोलेंगे रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा जो टाइप्स रहेगा इसको हम बोलेंगे डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये दोनों समझना है। फर्स्ट यहाँ पर डेंस रेगुलर, ये किसके बेस पे होता है? तो ये क्लासिफिकेशन जो रहेगा वो बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर। जो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे उसका ओरिएंटेशन, इसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट है। तो ये इसके बेस पे हम इसको दो तरीके से क्लासिफाइज किया। एक हमारा डेंस रेगुलर और दूसरा हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें हमारे जो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, इसमें हमारे फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे वो रेगुलरली, फाइब्रोब्लास्ट अरेंज into rows between bundle of fiber, जो फाइबर के बंडल रहते हैं इसके बीच में एकदम यूनिफॉर्म तरीके से अरेंज हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर हमारे जो ये फाइबर रहेंगे ये, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट, इस तरीके से ये फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट जो रहेंगे वो यूनिफॉर्म तरीके से अरेंज हुए होते हैं। इस तरीके से ये यूनिफॉर्म फैशन में अरेंज हुए होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे, इसमें सेल भी रहेंगे, जैसे कि ये फाइब्रोब्लास्ट है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारा क्या है, तो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट अरेंज इनटू रोज बिटवीन बंडल ऑफ फाइबर। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल में हमारे लिगामेंट एंड फाइबर, लिगामेंट एंड टेंडन रहेंगे। लिगामेंट जो कि लिगामेंट जो कि हमारा इसमें भी हम देखने जाए तो हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगी, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रहेगी, वो
दो तरीके से इसको फर्दर क्लासिफाइज करेंगे। एक हमारा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक हमारा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले हम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमारा येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हमारा येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्टली यहां पर हम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें हमारे मेनली कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे। इसमें मेनली कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे। इसमें जो फाइबर रहेंगे मेनली कोलेजन फाइबर रहेंगे और ये कोलेजन फाइबर इसको वाइट अपीयरेंस देते हैं। और इसका कोलेजन फाइबर है तो इसको ये हमारी वाइट फाइब्रस टिश्यू को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इसके एग्जांपल में जैसे कि टेंडन है, टेंडन हमारा आपने कभी देखा हुआ होगा तो हमारा जो मसल रहता है, मसल के जो दोनों एंड रहते हैं वहां पर हमारा ये टेंडन देखने को मिलता है। और टेंडन जो रहता है वो वाइट पार्ट रहता है। मसल जो उसका बेली पार्ट रहेगा, मसल के दो पार्ट रहेंगे, एक बेली और टेंडन रहेगा। तो ये जो बेली पार्ट रहेगा वो रेड रहेगा और हमारा जो टेंडन रहेगा वो टेंडन वाला यानी कि हमारा जो एंड रहेगा वो व्हाइट दिखेगा। तो ये आपको पता है। इसमें कई सारे जैसे कि और एग्जांपल देखे तो पेरिकार्डिया रहेगा, पेरिकार्डियम रहेगा, पेरिकॉन्ड्रियम रहेगा। तो ये इसके सारे एग्जांपल है। इसके बाद येलो इलास्टिक टिश्यू की बात करें तो येलो इलास्टिक टिश्यू में इसमें जो फाइबर रहेंगे मेनली इलास्टिक फाइबर रहेंगे। इसके साथ साथ कोलेजन फाइबर भी रहेंगे, तो मेनली इलास्टिक फाइबर रहेंगे। इलास्टिक फाइबर है तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, तो इसको फंक्शन रहेगा, इलास्टिक फाइबर का फंक्शन है इसको स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना क्या प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये आपको समझना है। इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे लिगामेंट रहेंगे। ये जो लिगामेंट आपने सुना होगा, लिगामेंट पहले तो ये टेंडन का काम क्या है, तो हमारे जो मसल रहेंगे, मसल को बोन से कनेक्ट करना, हमारे जो स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करना, तो ये हमारा टेंडन का काम है। तो ये मसल को कनेक्ट करता है बोन से। काम क्या है, मसल को कनेक्ट करना बोन से। और जो लिगामेंट रहेंगे ये बोन टू बोन कनेक्शन रहेगा। लिगामेंट का काम क्या है, तो लिगामेंट का काम है बोन को बोन से कनेक्ट करना, यानी कि जो हमारा बोन है उसको बोन से कनेक्ट करना। तो ये जैसे कि इसके एग्जांपल में हमारे कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का काम क्या है, तो हमारा ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल बोन को हमारे स्केपुला बोन के साथ कनेक्ट करना है। उसका जो कोरेकोइड पार्ट रहेगा उसको, और हमारा क्लेविकल का ये जो लेटरल 1/3 पार्ट है इसको कनेक्ट करना। ओके, सो ये इसका काम है। इसके अदर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये ह्यूमरस है और हमारा स्केपुला, तो उनमें दोनों में हमारा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होगा। सो इस तरीके से रहेगा। इसके बाद डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा पूरा हो गया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं डेंस इरेगुलर। सो आपको अगर नोट बनानी है तो इसमें आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट बनानी है तो पॉज करके नोट बना लीजिए। और ये लिगामेंट और जो टेंडन रहेंगे वो आपको याद रखना है। लिगामेंट जो रहेगा बोन टू बोन, और जो टेंडन रहेगा वो बोन टू मसल, ये कनेक्शन रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगा, इसमें जो हमारे जो ये अरेंजमेंट का पैटर्न, यानी कि फाइबर का अरेंजमेंट का पैटर्न रहेगा वो इरेगुलर रहेगा, यानी कि इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर जो रहेंगे इसके अरेंजमेंट का
इरेग्युलर पैटर्न रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो आपको ये समझना है। इसके बाद हम देखें तो हमारे जो डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू रहेगा ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगा वो देखने को मिलेगा मेनली इन स्किन में देखने को मिलेगा। स्किन में हमारा ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो ये इरेगुलर पैटर्न में इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इसको हम दिखाए तो ये हमारा टिश्यू है और टिश्यू में हमारे जो कोलेजन फाइबर और हमारे जो इलास्टिन फाइबर वो इस तरीके से, वैसे इलास्टिन फाइबर इसमें कम रहते हैं तो ये इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं। इसमें किसी भी पैटर्न में ये अरेंज हुए रहते हैं, इसमें ये फाइब्रोब्लास्ट वगैरह सेल भी रहेंगे, तो आपको ये समझ लेना है। तो ये हमारा हो गया डेंस इरेगुलर टिश्यू। इसमें मेनली हमारे जो फाइबर रहेंगे, इसमें फाइबर मेनली हमारे क्या रहेंगे, तो फाइबर रहेंगे वो हमारे कोलेजन फाइबर रहेंगे। तो आपको ये समझ लेना है, ये आपको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये पूरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके बाद हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे 3 एग्जांपल है। एक हमारा कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, जो कि कनेक्शन के अलावा किसी और काम के लिए मॉडिफाइड हुए होते हैं। हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे, तो ये मॉडिफाइड हुए होते हैं किसी स्पेशल फंक्शन के लिए। इसमें हमारे 3 टाइप के टिश्यू रहेंगे। फर्स्टली हमारा जो टिश्यू इसको हम बोलेंगे कार्टिलेज, उसके बाद बोन एंड ब्लड। फर्स्टली यहां पर हमारा कार्टिलेज। इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि इसका मैं आपको आंसर करूंगा। अगर कोई डिफिकल्टी लग रही है तो कमेंट करिए, इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। सेकंड हमारा बोन रहेगा, और तीसरा जो रहेगा ये हमारा ब्लड, ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो फर्स्टली यहाँ पर कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। कार्टिलेज में हम देखेंगे तो हमारे जो इसमें कार्टिलेज रहेगा, पहले तो ये सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू रहेगा, जिसका जो ग्राउंड मटेरियल यानी कि जो मैट्रिक्स रहेगा, वो मैट्रिक्स पहले तो सॉलिड एंड प्लेएबल रहेगा, यानी कि मूवेबल रहेगा, इसको हम मोड़ सकते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स रहेगा सॉलिड एंड प्लेएबल रहेगा। इसमें हमारे जो सेल की हम बात करें तो इसमें सेल जो रहेंगे वो हमारे कॉन्ड्रोसाइट, इसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट सेल बोलेंगे, जो कि हमारे जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। सो लोकेटेड इन कैविटी ऑफ मैट्रिक्स में जो कैविटी रहती है वहां पर ये लोकेटेड रहते हैं। इसकी हम बात करें तो इसके एग्जांपल में जैसे कि आपने सुना होगा हाइलिन कार्टिलेज हैं, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज हैं। आपने और सुना होगा हमारे वाइट फाइब्रस कार्टिलेज हैं। इसके अलावा तीसरे हमारे जो टाइप्स हैं वो हमारा येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ये आपने सुना होगा। हेलिन कार्टिलेज में हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारा ये नोज है, तो नोज के बीच हमारा जो सेप्टम रहता है वहां पर रहता है हमारा ऑरिकुलर सरफेस, यानी कि जो बोन रहते हैं, बोन में ऑरिकुलर आर्टिकुलर सरफेस रहता है, वो हमारे हेलिन कार्टिलेज से बनता है, यानी कि ऑरिक्यूलर सरफेस बनाता है। इसके अलावा हमारे जो नजल सेप्टम रहता है वहां पर भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा भी इसके अलावा नेक्स्ट में हमारा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि हमारे जो वर्टिब्रल डिस्क रहती है, वर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। सो फाउंड
in vertebral disc, in vertebral disc between two vertebra of vertebral column of vertebral कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारे दो वर्टिब्रा रहती है उसके बीच में हमारा जो डिस्क रहता है वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का रहता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है यानी कि एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। इसके बाद येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ये सॉफ्ट एंड इलास्टिक रहते हैं। कैसे रहते हैं? इसको हम लिखते हैं ब्लू पेन से। ये सॉफ्ट एंड इलास्टिक रहेंगे जो कि पाए जाएंगे टिप ऑफ नोज, हमारा जो ईयर का पिन्ना रहेगा यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल ये पार्ट है इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि पिन्ना ऑफ ईयर, टिप ऑफ नोज, यानी कि यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हमारा येलो इलास्टिक कार्टिलेज जो कि एकदम मूवेबल रहता है, जैसे कि आप ये जो ईयर का ये बाहर का पार्ट है इसको आप मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया येलो इलास्टिक कार्टिलेज। इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करें तो हमारा ये जो कार्टिलेज रहेगा, ये कार्टिलेज न्यूबॉर्न जो बेबी रहेंगे, ये हमारे जो चाइल्ड रहेंगे, तो चाइल्ड के अंदर ये कार्टिलेज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी और चाइल्ड convert into bone during development, हमारे जो सारे बोन रहेंगे वो कार्टिलेज फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि लॉन्ग बोन है तो वो कार्टिलेज फॉर्म में रहेंगे। और इसके बाद जब हमारा जो एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, तब भी हमारे ये सारे जो बोन रहेंगे वो उसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होगा और वो बोन में कन्वर्ट होंगे, यानी कि कार्टिलेज में से बोन में कन्वर्ट होंगे। और उसके बाद भी कई सारे बर्थ के बाद कई सारे बोन जो रहेंगे वो कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट होंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। जो न्यूबॉर्न बेबी या जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रहता है तब हमारा जो बोन रहेगा, तब हमारा जो कार्टिलेज रहेगा वो बोन में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये समझना है। तो ये हो गया हमारा कार्टिलेज। इसमें हमने 3 कार्टिलेज के एग्जांपल देखे, हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो इलास्टिक कार्टिलेज। इसके बाद हम देखते हैं बोन को। ये हमारा हो गया कार्टिलेज, इसको हम इसके बाद देखते हैं बोन को। ये पूरा मिटा देते हैं। इसके बाद बोन क्या रहेगा? तो बोन हमारा रिजिड एंड नॉन प्लेएबल स्केलेटल टिश्यू रहेगा। इसमें जो हमारा ग्राउंड मैट्रिक्स रहेगा, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स रहेगा, वो नॉन प्लेएबल एंड रिजिड रहेगा। ये बनते कैसे हैं? तो फर्स्टली तो हम बात करें तो हमारी बॉडी में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ये नंबर में 206 बोन रहते हैं। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है, इसका फंक्शन है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करना, यानी कि प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट। ओके, सो हमारा ये इसका फंक्शन है। इसके बाद हम देखें तो हमारे जो बोन रहेंगे, बोन में भी हमारे 2 टाइप के बोन रहेंगे। एक हमारा जो बोन रहेगा इसको हम स्पॉन्जी बोन बोलेंगे, स्पॉन्जी बोन रहेगा। और दूसरा हमारा कॉम्पैक्ट बोन रहेगा। तो आपको ये दोनों याद कर लेने। स्पॉन्जी बोन जो रहेंगे इसमें बहुत सारे प्लेट लाइक पार्ट रहेंगे, मेड अप ऑफ प्लेट लाइक पार्ट कॉल्ड ट्रेबेक्युलाई।
ट्रेबेक्युलाई, यानी कि मेड अप ऑफ मेसवर्क, या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मेड अप ऑफ मेसवर्क ऑफ ट्रेबेक्युलाई। तो ये ट्रेबेक्युलाई के मेसवर्क से बनते हैं और ये स्पॉन्जी अपीयरेंस देते हैं। सो अपीयरेंस स्पॉन्जी अपीयरेंस देते हैं। और इसमें हमारा रेड बोन मेरो रहता है, उसमें हमारा रेड बोन मेरो रहता है। आपको ये समझना है, जो स्पॉन्जी बोन रहते हैं इसमें इस तरीके से, जैसे कि कोई बोन है तो बोन में इस तरीके से बहुत सारे प्लेट रहेंगे और ये इसको इस तरीके से स्पॉन्जी अपीयरेंस देंगे। और इसमें हमारा ये जो स्पोर रहेगा, स्पोर में क्या रहेगा, तो हमारा रेड बोन मेरो रहेगा। इसमें क्या रहेगा, तो हमारा रेड बोन मेरो रहेगा। ये हमारे जो लॉन्ग बोन रहते हैं, लॉन्ग बोन के अंदर हमारे जो दो एंड रहते हैं, दो एंड में देखने को मिलते हैं हमारे स्पॉन्जी बोन। और हमारा जो साफ्ट वाला पार्ट रहता है, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस में इस तरीके से हमारा ये ह्यूमरस है। इस तरीके से ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस का ये वाला जो पार्ट है ये हमारा साफ्ट है, और ये दोनों एंड है वो स्पॉन्जी बोन से मिलकर बनते हैं, स्पॉन्जी बोन से। और हमारे जो वर्टिब्रा वगैरह रहेगी वो भी स्पॉन्जी बोन से बनती है, हमारे वर्टिब्रा। इसके अलावा हमारे जो लॉन्ग बोन रहेंगे उसके एंड, सो एंड ऑफ लॉन्ग बोन, तो ये हमारे इसको हम बोलेंगे स्पॉन्जी बोन। तो आपको ये स्पॉन्जी बोन समझ में आ गया। इसमें हमारा ये ट्रेबेक्युलाई का मेसवर्क रहता है। ट्रेबेक्युलाई जो रहेगी इसका, अगर ये कोई ट्रेबेक्युलाई है, इसको हम इसका टीएस ले और इसको देखें तो इस तरीके से दिखेगा। इसमें बहुत सारे लेमेलास रहेंगे, इस तरीके से बहुत सारे लेमेलास रहेंगे, और इसमें हमारे ऑस्टियोसाइट सेल्स देखने को मिलेंगे। इसमें हमारे ऑस्टियोसाइट सेल देखने को मिलेंगे। आगे हम जब कॉम्पैक्ट बॉन्ड देखेंगे तो उसमें आवर्सियन सिस्टम रहेगा। तो ये आवर्सियन सिस्टम ये शो नहीं करता है। आवर्सियन सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, तो ये हमारा जो लेमेलास रहेंगे, लेमेलास के बीच में यहाँ पर कैविटी रहेगी, इसमें कैविटी रहेगी। तो ये कैविटी जो रहेगी इसको हम आवर्सियन कैनल और आवर्सियन सिस्टम, ये पूरा जो सिस्टम रहेगा आवर्सियन सिस्टम इसको बोलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये हमारा कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो रहेगा ये मेड अप ऑफ ऑस्टियन, जो ऑस्टियन रहते हैं, ऑस्टियन मिलके बनता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये वाला साफ्ट वाला पार्ट है, तो इसको हम कट करके इसको इस तरीके से देखेंगे। जैसे कि ये कट करके हमने यहाँ पर हमारा ये बॉन है, इसको हम पूरा राउंडेड दिखा दें। ये हमारा पार्ट है, इसको टीएस हमने ले लिया। तो इसके टीएस में हम देखेंगे तो ये इसमें बहुत सारे इस तरीके से ऑस्टियन रहेंगे। ये जो पार्ट रहेंगे ये हमारे ऑस्टियन रहेंगे इस तरीके से। तो बहुत सारे ऑस्टियन से मिलके हमारा ये कॉम्पैक्ट बॉन्ड बनता है। हम दिखाएंगे कॉम्पैक्ट बॉन्ड किसको बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑस्टियन रहेंगे, और इसमें हमारा जो बीच वाला पार्ट रहेगा वो हॉलो रहेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट रहेगा हॉलो रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे मेडुलरी कैविटी, इसको हम बोलेंगे मेडुलरी कैविटी। और ये मेडुलरी कैविटी में क्या होता है, तो बोन मेरो रहेगा, इसमें बोन मेरो रहेगा। और ये बोन मेरो कौन सा रहेगा, तो अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में ये येलो बोन मेरो रहेगा, येलो बोन मेरो रहेगा। बट अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में रेड बोन मेरो रहेगा, रेड बोन मेरो रहेगा। एडल्ट में हमारे ये जो स्पॉन्जी बोन रहेंगी इसमें ये हमारा ओनली रेड बोन मेरो रहेगा। और रेड बोन मेरो का आपको पता है, रेड बोन मेरो का काम क्या है, तो हमारे रेड ब्लड सेल वगैरह बनाना है, यानी कि हमारे ब्लड सेल बनाना। और येलो बोन मेरो का ऐसे कोई काम नहीं रहता है।
ओके, सो आपको ये समझना है। तो यहाँ पर हमारे ये जो बीच में मेडुलरी कैविटी, इसमें हमारा बोन मेरो रहेगा। एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में हमारा येलो बोन मेरो रहेगा, और यंग की बात करें तो यंग में हमारा रेड बोन मेरो रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें कॉम्पैक्ट बोन किसको बोलते हैं? तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा पूरा पार्ट है, इसको हम कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे। यानी कि इसमें हमारा ये जो पार्ट है इसको हम ऑस्टियन बोलेंगे, और ये ऑस्टियन में इस तरीके से बहुत सारे लेमेलाज रहेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे ऑस्टियन, ऑस्टियन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑस्टियन, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन मेड अप ऑफ ऑस्टियन, ऑस्टियन। इसके बोन के बाहर क्या रहेगा? बोन के बाहर हमारा पेरिओस्टियम रहेगा। यहाँ पर ये हमारा पेरिओस्टियम है। पेरिओस्टियम के इनसाइड हमारा ये कॉम्पैक्ट बोन रहेगा, और कॉम्पैक्ट बोन जो कि मिलके बनता है ऑस्टियन से, मेड अप ऑफ ऑस्टियन। कॉम्पैक्ट बोन आर मेड अप ऑफ ऑस्टियन। और ये जो ऑस्टियन है इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसमें सारे जो ऑस्टियन है इस तरीके से इसमें लेमेला रहेंगे। तो हमारा ये जो ऑस्टियन है इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। हमारा ये ऑस्टियन, इसमें बहुत सारे ऐसे लेमेलाज रहेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लेमेलाज रहेंगे, और इसमें बीच में हमारा स्पेस रहेगा, यानी कि कैनाल रहेगा। इसमें बीच में ये जो है इसको हम बोलेंगे कैनाल, और ये कैनाल का नाम है हार्वेसियन कैनाल, हार्वेसियन कैनाल है। जिसमें हमारे क्या रहेंगे? तो इसमें हमारे आर्टरी रहेंगे, इसमें हमारी आर्टरी रहेंगी, यानी कि हार्वेसियन आर्टरी रहेगी, हार्वेसियन वेन रहेगी, और नर्व रहेंगी। तो ये आपको समझना है, यानी कि इसमें ये तीनों जो है ये नर्व है एंड ब्लड वेसल है, एंड ब्लड वेसल्स है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इनसाइड ये जो तीनों देखा है ये ब्लड वेसल और नर्व है, और यहाँ पर हमारा ये जो पूरा कैनाल बना है इसको हम बोलेंगे हार्वेसियन कैनाल। ओके, सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये वाले सारे पार्ट है इसको हम बोलेंगे लेमेला, लेमेला, इसको हम बोलेंगे लेमेला। और ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको ऑस्टियन, या इसको हम बोलेंगे हार्वेसियन कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे हार्वेसियन, ऑस्टियन है इसको हम हार्वेसियन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, हार्वेसियन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यहाँ पर हमारा ये हार्वेसियन कैनाल है, बीच में हार्वेसियन कैनाल है, बट हमारा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको हार्वेसियन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब हमारा ये जो लेमेला रहेगा, लेमेला के बीच में स्पेस रहेगा, ये जो स्पेस है इसमें हमारे सेल रहेंगे जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे। यहां पर इस तरीके से ये ऑस्टियन जो रहेगा, ऑस्टियन में बहुत सारे लेमेला रहेंगे, और लेमेला के बीच में स्पेस रहेगा, बिटवीन टू लेमेला, बिटवीन टू लेमेला, इसमें जो स्पेस रहेगा इसको हम बोलेंगे, स्पेस को क्या बोलेंगे? तो स्पेस को बोलेंगे हम लेक्यूनी, लेक्यूनी, इसको हम बोलेंगे लेक्यूनी। और ये स्पेस में हमारा जो सेल रहेगा, ये हमारा जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे? जैसे कि ये हमारा, यहां पर आप इस तरीके से समझो, जैसे कि ये हमारा लेमेला, इस तरीके से ये हमारा लेमेला हो गया, इस तरीके से ये लेमेला हो गया, दूसरा ये लेमेला हो गया, तीसरा ये लेमेला हो गया। तो ये लेमेला के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम लेक्यूनी बोलेंगे। ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे लेक्यूनी, इसको हम बोलेंगे ये लेक्यूनी। और ये स्पेस में क्या रहता है? तो स्पेस में हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं, और ये जो स्पेस है जो लेक्यूनी है इसमें हमारे ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हमारा ये जो सेल है इसको हम बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे। किस में रहता है? तो हमारा जो लेक्यूनी स्पेस रहता है वहां पर हमारे ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं।
और हमारे ये जो ऑस्टियोसाइट्स रहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स में हमारे ये, जैसे कि ये कोई ऑस्टियोसाइट्स हैं, तो इसमें हमारे जो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स बाहर निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे कैनालिक्यूली। ये जो ट्यूब्यूल है इसको हम बोलेंगे कैनालिक्यूली, कैनालिक्यूली। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। लेक्यूनी क्या है? तो लेक्यूनी स्पेस है, हमारे दो लेमेला के बीच में स्पेस है। ऑस्टियोसाइट्स हमारा बोन का सेल है। उसके बाद इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ऑस्टियोन मिलके हमारा ये कॉम्पैक्ट बोन बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, ये पूरा बोन है। और बोन हमारी बॉडी में कितने देखने को मिलते हैं? तो बोन आगे हमने देख लिए, 206 बोन देखने को मिलेंगे। सो ये हमारा पूरा बोन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड। ये अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट में हमारा ब्लड। ये ब्लड किसको बोलेंगे? तो ब्लड हमारा बॉडी फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? हमारा बॉडी फ्लूइड रहेगा, जो कि इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैस। हमारा जो ऑक्सीजन वगैरह रहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और हम जो भी खाते हैं वो भी आगे जाके हमारे ब्लड में मिलता है, न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में मिलता है। और वहां से वो सेल, जो सारे सेल रहेंगे वहां तक पहुंचाएंगे। और गैस को भी सेम तरीके से लंग्स में से लेके ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लंग्स तक पहुंचाएंगे। तो ये ब्लड का काम है। इसके बाद इसमें क्या रहता है? तो इसमें दो पार्ट रहते हैं। एक हमारा प्लाज्मा रहता है, और इसमें ब्लड सेल्स रहेंगे। ब्लड सेल में हमारे, आपको पता है, आपने अगर सीबीसी रिपोर्ट देखा है, कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देखा है, तो आपने देखा होगा रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसीएस, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इस तरीके से हमारे 3 टाइप के सेल रहेंगे। और हमारे जो प्लाज्मा, ये हमारे जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल भी काफी टाइप के रहते हैं। तो ये अभी के लिए हम नहीं देखते। अभी के लिए आप जनरली इतना समझ लो कि इसमें 3 टाइप के सेल रहते हैं। इसको हम ब्लड के ऊपर हम पूरा अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और प्लाज्मा जो रहता है, प्लाज्मा में हमारे न्यूट्रिएंट रहता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे इसमें। और भी कई सारे चीजें रहेंगी, जैसे कि कुछ प्रोटीन रहेंगे जिसमें अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रोनेजन है। तो ये सारे प्रोटीन वगैरह रहेंगे। तो ये प्लाज्मा रहेगा। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो ब्लड सेल जो रहेंगे वो हमारे जो पूरा ब्लड वॉल्यूम है इसका 45% रहते हैं, 45%। और 55% प्लाज्मा रहता है, 55% प्लाज्मा रहेगा। तो आपको ये ब्लड पूरा समझ में आ गया। सो इस तरीके से हमारा ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, आपको ये पूरा तीनों अच्छे से समझ में आगे होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।